क्या हाल चाल है? कुशल मंगल? चलिए भाई, आप स्वस्थ और मस्त होंगे। कोरोना से भी बचाव करते रहना है। कई दिन बाद मैं आपसे फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। उसका मूल कारण है कि आपके अंदर फिर ऊर्जा की कमी आ गई है, और जब तक आप ऊर्जावान नहीं रहेंगे तब तक आप शैक्षिक आधार को अपने मजबूत नहीं कर सकते। ये मैंने कई बार आपको समझाया है, क्लास में भी भाषण दिया है, बाहर यूट्यूब पर भी भाषण दिया है। आप बिल्कुल मौसम देख कर रजाई कंबल लेकर बैठ गए हैं, और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल, लेखपाल की भी भर्ती आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन ये दुर्दशा है कि पूरे मंडल में भी ढूंढा जाए, दीपक लेकर ढूंढा जाए कहीं, तो उसका पढ़ने की इच्छा रखने वाले एक भी विद्यार्थी नहीं है। वो ये संकल्पना किए बैठे हुए हैं कि आचार संहिता है, उसके बाद पढ़ा जाएगा, कभी पेपर जुलाई में होगा तब पढ़ा जाएगा। कंपटीशन की तैयारी इस तरह नहीं होती है कि जब आप आज तय करेंगे कि हाँ भैया कब पढ़ा जाएगा और परीक्षा की डेट आ जाएगी तब पढ़ा जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपने तय कर लिया है कि आप पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग करना है, और वो भी पंचवर्षीय योजना ऐसी होगी जो पूरी तरह से आपकी फेलियर होगी, और उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं, और जिंदगी में फिर आपको केवल निराशा और हताशा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, कई बार आग्रह कर चुका हूं कि कंपटीशन का मतलब है जब परीक्षा पास आए तो कम पढ़ना है, और परीक्षा की डेट ना रहे उससे पहले ईमानदारी से पढ़ना है और लगातार जुट जाना है, और 100% कम से कम समय में, मतलब 25 साल की उम्र के अंदर ही, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको सरकारी नौकरी ले लेना है। एक ही बात बार बार मुझे दोहराने के लिए मंच पर आना पड़ता है यूट्यूब के माध्यम से। जो कहीं भी बैठे हों, कहीं सुसुप्ता अवस्था में हो, अपने अंदर जागरण लाएं। जितनी भी परीक्षाएं होनी है उसकी परिणति कोई भी संस्थान ये कहकर नहीं कर सकता कि आप आइए केवल यूट्यूब पर एक कान में लगा लीजिएगा, लीडो सुनिएगा, बहुत अच्छा मेरा चैनल है, 100 में 100 पूछा गया। आपका, मैंने कई बार डिस्कस किया, वो जीन नहीं है। आपको थोड़ा सा ऑफलाइन चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। ऑफलाइन परीक्षाओं का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऑफलाइन परीक्षाएं भी ज्यादा हो रही हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षा ऑफलाइन हो रही है, और आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल उन्हीं के साथ जुटे हुए हैं। उनको 4000 पैकेज देने में भी दिक्कत नहीं, उनको 6000 पैकेज देने में दिक्कत नहीं है। यदि कोई 10 लड़कों को पढ़ाकर होम ट्यूशन बेचारा पढ़ा रहा है तो आपको 500 रुपए देने में दिक्कत है, क्योंकि इस मानसिकता से आप ग्रसित हैं। आपको ये लग रहा है कि जहां 8 लाख लोग हैं वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और जहां केवल 8 लोग पढ़ रहे हैं वो बेहतर नहीं कर सकते। इस मानसिकता से आपको निकलना पड़ेगा, और जब तक इस मानसिकता से आप निकलेंगे नहीं तब तक वो परीक्षा परिणाम छोटे शहरों के उस स्तर पर नहीं आएंगे जिस स्तर पर हम लोगों ने संकल्पना की है, या कौटिल्य बल्लामपुर ने संकल्पना की है। आपको घर से बाहर निकलकर संस्थान तक पहुंचना होगा, पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का नियम पालन करते हुए, और घर में भी सुरक्षित रहना होगा। लेकिन मूल है पढ़ाई। किसी भी कारण, ये फिर एक आग्रह मैं कर रहा हूं, यदि आपने दोनों डोज ना लगवाई हो तो कोरोना वैक्सीन दोनों डोज लगवा ले, लेकिन पढ़ते रहें। ये नहीं कि लेखपाल कब होगा, पेट हमने पास किया। अब लेखपाल जैसी भर्ती में और क्या दे दिया जाए, ना CCC मांगा जा रहा है। पेट केवल अपीयर आप हुए हों वही परीक्षा दे सकते हैं लेखपाल की, तब भी आप बिल्कुल सुसुप्त हैं। टेट का देखिए, टेट की परीक्षा हो गई। टेट में कौटिल्य बल्लामपुर की समस्त टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, विद्यार्थियों ने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, उन सभी को तहे दिल से आभार। और सुपर टेट का बैच जल्द ही कौटिल्य बल्लामपुर प्रारंभ करेगा, और उसमें भी इस बार मेरा जो उद्देश्य है कि 4 महीने का ही बैच रहेगा, परीक्षा हो चाहे जब कराएं, 4 महीने में सबसे परफेक्ट तैयारी करा के आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। और जब तक टेट, सुपर टेट, पैट ये सब प्रक्रिया चला करेगी, मेरा मूल उद्देश्य है, या कौटिल्य बल्लामपुर का मूल उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी कम से कम उम्र में मिलनी चाहिए। और सरकारी नौकरी का मतलब एक स्टेप पास करना नहीं है, कई स्टेप की परीक्षाएं भी हों। जब तक आपको सरकारी चेयर नहीं मिल जाती तब तक उसको मैं नौकरी नहीं मानता हूं। आप एक स्टेप दिए फेल हुए, आप दूसरा स्टेप दिए फिर फेल हुए, आप तीसरा स्टेप दिए फिर फेल हुए, तो उस प्रक्रिया से कोई फायदा होने वाला नहीं। आप यहीं कमरे में बैठकर पढ़ेंगे, बल्लामपुर पढ़ेंगे, गोंडा पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, चले जाएंगे ब्राजील, रियो डी जेनेरियो पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पढ़ने के लिए एक अपने अंदर तटस्थ होना पड़ेगा कि हमको कंपटीशन क्रैक करना है, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना है। तो पोडियम पर खड़ा होकर कोई सामान्य व्यक्ति भी आपको पढ़ाएगा तो उसका सारा मार्गदर्शन आपको बेहतर लगेगा। उसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मेरा तात्पर्य है कि जरूरी नहीं कि सबका आईक्यू बहुत बेहतर हो, लेकिन जितना बढ़िया आप ग्रहण करेंगे उतना बढ़िया आप रिफ्लेक्ट करेंगे। और एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ही है, किताबें बहुत हैं, तमाम लोग किताबें लिख रहे हैं, बहुत लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत लोग उद्देश्य से लगे हैं कि भैया सब लोग अच्छे हैं बुरे हैं, इससे मतलब नहीं है आपको ये मतलब है कि कितना कम पढ़कर कम से कम समय में नौकरी ले लिया जाए। ठीक, आपका मूल उद्देश्य है कि हाँ ठीक है, एक किताब हो सकता है कि आप कई बार पढ़ें तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। आपको लगता हो एक किताब का 10 ही पेज इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़िए। आपको लगता है एक फैकल्टी बहुत बेहतर पढ़ा रही है, उसके लेक्चर को कई बार
पढ़ने आइए, क्लास करिए, क्लास में बैठिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए। और ग्रुप डिस्कशन सिविल के लिए बहुत ही मस्ट है क्योंकि इसका ये आधार नहीं कि भैया क्लास का टाइम दिया गया 2 बजे, पौने 2 बजे पहुंचे और फिर अपने घर चले गए 5 बजे। ग्रुप डिस्कशन का ये मतलब है कि हाँ कुछ पॉजिटिव रेज आए। कुछ लोग हर क्लास में 4 बच्चे दूसरे 4 बच्चों से योग्य होते हैं, उन बच्चों से कुछ सीखने की कला डेवलप करनी है कि नहीं हमारे अंदर कला है और हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, और उन कला को आप ग्रहण करके जो दूसरा अच्छा कलाकार होता है उससे भी बेहतर आप कला कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट के मायने में आप बहुत बेहतर कलाकारी कर सकते हैं। और कम से कम उम्र में, चाहे सिविल जैसी परीक्षा हो, लोक सेवा आयोग करा रहा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग करा रहा हो, सब में मस्ट है कि आप लास्ट ईयर के पेपर, मैं कई बार रिपीट करता हूं कि अंतिम वर्षों के पेपर आपको कंठस्थ होने चाहिए, इसको गांठ बांध लीजिए। और दूसरा, मैप में रेटिना में ऐसे होना चाहिए कि जैसे आपको सोते टाइम भी कोई जगा कर पूछे कि भैया ये वाला द्वीप कहां पर है, तो आप तुरंत उसको अक्षांश और देशांतर सहित बता दें कि ये वाला द्वीप कहां पर है। इसको पढ़ाई कहते हैं। मैथ के साथ भी हुई है कि जरूरी नहीं कि ट्रिक उरिक लगा रहे हैं तभी मैथ आ रही है। मैथ में आपने क्वेश्चन देखा और ऑप्शन से ही हल कर दिया तो इसको गणित कहते हैं। कोई रामानुजाचार्य या भास्कराचार्य नहीं बनना है, आपको केवल एक ऐसा विद्यार्थी बनना है जो सफल होकर सरकारी नौकरी ले सके, और आप वो बहुत बेहतर से कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बस फिर से ऊर्जावान होने की जरूरत है। कोरोना और ये करके आप घर में बैठकर सुसुप्त ना हो जाएं। इतने लोग रास्ते में चल रहे हैं, निकल रहे हैं। कुल मिलाकर आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पढ़ाई पर प्रशस्त रहना है, आगे खूब पढ़ते रहना है, खूब बढ़ते रहना है। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद।